चलिए तो खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। भोपाल से हमारे साथ कुलभूषण जुड़े हुए हैं, तो वही रायपुर से हमारे साथ अमित चौरसिया जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं कुलभूषण का। कुलभूषण, कौन सी वो तमाम बड़ी खबरें जो आज सुर्खियों में बनी रहेगी? बिल्कुल, आज सबसे पहले अगर हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो आज वो अपने निवास से 10:30 बजे क्राइसिस मैनेजमेंट के सदस्य, ग्राम पंचायत के सदस्यों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। जिला वार्ड, जिला खंड, ग्राम पंचायत क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को जो है वो संबोधित करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने जो लक्ष्य रखा है महा वैक्सीनेशन अभियान का 100% 30 सितंबर तक जो है फर्स्ट डोज लग सके, इसको लेकर जो है आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्यों से भी चर्चा की जाएगी। वार्ड, जिला खंड, इसके साथ ही ग्राम पंचायत के सदस्यों को संबोधित मुख्यमंत्री करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में तीसरी लहर दस्तक न दे और हम इसे कैसे समाप्त करें, ऐसे तमाम पहलू और बिंदुओं पर जो है मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। 10:30 बजे उनका ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा पन्ना के लिए रवाना होंगे। वहां पे जन कल्याण और स्वराज के 20 वर्ष पूर्ण होने पर कार्यक्रम आयोजित रखा गया है। एक बड़ी जनसभा को भी मुख्यमंत्री संबोधित करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही आज 4:15 बजे मंत्रालय में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर जो मंत्री समूह का गठन मुख्यमंत्री ने किया था, इसको लेकर आज एक बड़ी बैठक रखी गई है मंत्री समूह की। इस बैठक में सभी मंत्रियों का जो है प्रेजेंटेशन मंत्रालय में 4:15 बजे होगा। मुख्य रूप से ये देखने वाली बात होगी कि मध्य प्रदेश का जो रोड मैप है विभागों ने किस प्रकार से तैयार किया है और किस प्रकार से जो है उसको। ठीक है कुलभूषण से यहाँ पर हमारा संपर्क टूट चुका है तकनीकी खामी की वजह से। सीधा रायपुर का रुख कर लेते हैं। अमित हमारे साथ लगातार बने हुए। अमित, कौन सी वो तमाम बड़ी खबरें जो आज सुर्खियों में बनी रहेगी? बिल्कुल, जिस तरीके से नक्सल प्रभावित राज्यों के साथ अमित शाह बैठक लेने वाले हैं, उनके मुख्यमंत्री से सीधे दो टूक बात करने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि नक्सल प्रभावित राज्यों को लेकर अब केंद्र सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है। जिस तरीके से वहां नक्सलियों का जो राज है उसे पूरी तरह से खात्मे की ओर अब केंद्र सरकार कदम उठाने जा रही है, जिसके तहत ये बैठक 26 सितंबर को आयोजित की गई है। इसमें गृह विभाग के जो सुब्रत साहू हैं वह भाग लेंगे और अपने डीजीपी हैं डीएम अवस्थी, और साथ ही जो अमिताभ जैन है मुख्य सचिव, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, ये सभी इसमें वर्चुअल तरीके से अमित शाह के समक्ष अपनी बात को रखेंगे। नक्सल प्रभावित की जो समस्या है उसको रखेंगे। साथ ही यहाँ पर जो ऑफलाइन प्रवेश की अब बात हुई है, रविशंकर यूनिवर्सिटी ने अब तक ऑनलाइन प्रवेश की बात की थी, लेकिन जितने भी कॉलेज थे यहाँ पर उनमें ऑनलाइन प्रवेश उस संख्या में नहीं हो सका, जिसकी वजह से रिक्त सीटें पड़ी हुई है। तो यहाँ पर अब ऑफलाइन कक्षाओं ऑफलाइन प्रवेश भी करने की कवायद की जा रही है। 29 सितंबर के बाद यह शुरू होगा। साथ ही हम बात करेंगे यहाँ पर मुख्यमंत्री ने कल कबीरधाम जिले के जो प्रतिनिधि आए थे उनसे मिलने के लिए, तो यहाँ पर उन्होंने एक बड़ी घोषणा की है। जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे 28 जिले के बाद में 27 जिले के बाद में 5 नए जिलों के घोषणा 15 अगस्त को की थी, उसी तरीके से उन्होंने कबीरधाम जिले के जो 2 क्षेत्र को तहसील का दर्जा देने और वहीं 2 क्षेत्र को नगर पंचायत का दर्जा देने की घोषणा की है। ये मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा कल रात को की गई है। इसके साथ ही यहाँ पर जो सिटी बस के पहिए हैं, अब तक रायपुर शहर चूंकि राजधानी है लेकिन यहाँ पर सिटी बस का संचालन नहीं हो रहा। ये बड़ी एक विडंबना है कि यहाँ पर जो आम यात्री हैं उन्हें मजबूरन या जो ऑटो चालकों के लूट का शिकार होना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं बड़ा किराया देना पड़ रहा है। और यहाँ पे सिटी बस का संचालन पिछले कोरोना काल से नहीं हो रहा, तो लगभग यहाँ 2 वर्ष हो चुके हैं। तो यहाँ पर अब चूंकि यह सब किराए को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है और अब इसके सिटी के बस के पहिए पूरी तरीके से थम चुके हैं, अब कवायद की जा रही कम से कम सिटी बस का संचालन किया जाए। जी ठीक, अमित लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। सीधा कुलभूषण का रुख कर लेते हैं। कुलभूषण, आज सीएम शिवराज सिंह चौहान पन्ना के दौरे पर है, ऐसे में पन्ना वासियों को आज कौन कौन सी सौगातें दे सकते हैं? बिल्कुल, आज विकास कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री का पिटारा एक बार फिर से पन्ना में खुल सकता है और पन्ना के दौरे पे रहेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा भी
वहां पे मौजूद रहेंगे। एक जनसभा को भी संबोधित यहाँ पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही लोकल कार्यक्रम के साथ साथ बात की जाए तो जो जिले के बीजेपी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे भी आज चर्चा की जाएगी। क्राइसिस मैनेजमेंट के सदस्यों से भी मुख्यमंत्री पन्ना में आज चर्चा करेंगे। इसके साथ ही अधिकारियों से भी चर्चा करेंगे कि कोविड की तीसरी लहर रोकने के लिए क्या कुछ तैयारियां जो है की जा रही हैं। विकास कार्यों को लेकर समीक्षा पन्ना दौरा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये माना जा रहा है और उसके पहले मुख्यमंत्री आज क्राइसिस मैनेजमेंट के सदस्यों को भी संबोधित जो है 10:30 बजे अपने निवास से करेंगे। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो डेंगू का प्रकोप मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस प्रकार से पिछले 24 घंटों में 12 से अधिक डेंगू के मरीज मिले हैं। अभी तक राजधानी भोपाल में 300 से अधिक ये डेंगू के मरीजों का इलाज चल रहा है। मध्य प्रदेश में 5000 के ऊपर यह आंकड़ा पहुंच चुका है। कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है क्योंकि कोविड की तीसरी लहर जो है वो दस्तक ना दे, लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से डेंगू ने अपना प्रकोप दिखाया तो कह सकते हैं इसमें कि राजधानी वासी या मध्य प्रदेश के जो वासी हैं उनकी ही एक बड़ी लापरवाही देखी जा सकती है और गंदगी की वजह से या बारिश का जो पानी एकत्रित हो जाता है घरों के आसपास, उन पानी को साफ नहीं करने की वजह से या समय पे सूचना नहीं देने की वजह से नगर निगम को आसपास ही अपने घर के कचरा फेंकने की वजह से जो है मच्छर और डेंगू का लार्वा उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से डेंगू का प्रकोप मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार जो नगर निगम की टीमें हैं वो निरीक्षण कर रही है, दौरा कर रही है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सड़कों में उतरे थे डेंगू की रोकथाम महाअभियान के लिए, लेकिन अभी भी जो है डेंगू का प्रकोप थमने का नाम लेता हुआ नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल कुलभूषण, लगातार डेंगू के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है भोपाल में और ऐसे में लगातार प्रदेश सरकार भी कई कदम उठा रही है। कुलभूषण, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। सीधा रायपुर का रुख कर लेते हैं। अमित भी हमारे साथ लगातार बने हुए। अमित, 26 तारीख को दिल्ली में बड़ी बैठक होने जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक होगी जिसमें सीएम भूपेश बघेल भी शिरकत करने वाले होंगे। कौन से वो तमाम मुद्दे होंगे जिसका जिक्र किया जाएगा उस बैठक में? बिल्कुल, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित राज्य रहा है और यहाँ पर जो भोपाल पट्टनम है, दंतेवाड़ा है, गीदम है, ये ऐसे एरिया है, बीजापुर है, तो ये ऐसे जिले हैं जहाँ पर काफी घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है यहाँ पर और यहाँ पर नक्सली घटनाओं में हमेशा वृद्धि ही होती रही है। जो आंध्र प्रदेश से नक्सली यहाँ पर प्रवेश कर जाते हैं और घटना करके फिर आंध्र प्रदेश में प्रवेश कर जाते हैं, तो ये दोनों ही राज्य यहाँ से वहाँ होते रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो अब नक्सल प्रभावित जो बरसात में जो नक्सली घटनाओं में कमी आती है, उसके बाद अब चूंकि बरसात एक जाने की ओर है, तो अब यहाँ पर केंद्र सरकार एक मूवमेंट चलाने की सोच है नक्सल प्रभावित राज्यों में, जहां पर जो कि छत्तीसगढ़ जो नक्सल प्रभावित राज्य, यहाँ पर भी एक बड़ा अभियान चलाया जा सकता है ताकि नक्सलियों का खात्मा किया जा सके। इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लेके जो अमिताभ जैन है प्रमुख सचिव, साथ ही यहाँ पर जो गृह विभाग के आला अधिकारी हैं वह भी इस बैठक में शामिल होंगे और उन समस्याओं को रखेंगे कि छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या का समाधान किस तरीके से किया जाए। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि हालांकि राज्य सरकार ने लोन वराटू अभियान के तहत अब तक कई नक्सलियों का समर्पण कराया है और कई लोग अब मुख्य धारा से जुड़ने भी लगे, लेकिन इसके बावजूद नक्सली कहीं ना कहीं घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं। मौका मिलने से वह नहीं चूकते हैं और ऐसे में एक तरह से ये शांत प्रदेश अशांत है। जी तरन्नुम। जी अमित, यहाँ पर हम आपसे ये भी जानकारी लेंगे कि क्या इस दौरान सीएम भूपेश बघेल बाकी केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं? नहीं, जैसा कि मैंने बताया कि ये बैठक दिल्ली में 26 सितंबर को अमित शाह द्वारा लिए जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक को लेंगे और वर्चुअली तरीके से विभिन्न नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से करेंगे चर्चा। तो इसमें वर्चुअली तरीके से सारी चर्चा होगी, तो इसमें किसी मंत्री से मिलने का किसी तरह का कोई प्लान नहीं है। ठीक अमित, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। सीधा कुलभूषण का रुख कर लेते हैं। कुलभूषण, प्रदेश में लगातार अवैध मैरिज गार्डन को लेकर नगर निगम लगातार कार्रवाई कर रही है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? यहाँ पे देखा जाए तो जिस प्रकार से लगातार ये देखा जा रहा है कि अवैध निर्माण किए जाते हैं, अवैध मैरिज गार्डन है या जो अवैध कॉलोनियां हैं,
सरकारी जमीनों में कब्जा कर लिया जाता है, इसके खिलाफ नगर निगम लगातार कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी इसको लेकर एक बैठक बुलाई थी, जिसमें दिशा निर्देश दिए गए थे कि अगर किसी भी प्रकार का कोई भी कब्जा किया जाएगा भूमाफियों के द्वारा या आम पब्लिक के द्वारा या जो व्यापारी हैं, जो लॉन के संचालक हैं, तो तत्काली ऐसे लॉन हुए या भूमाफिया हुए या कॉलोनी बिल्डर हुए तो उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई नगर निगम प्रशासन को करनी चाहिए। और इसी कड़ी में ये देखा जा रहा है कि नगर निगम के जो प्रशासन के अधिकारी हैं, जो भी अवैध रूप से कब्जे किए जा रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। जो लॉन है उनको तोड़ा जा रहा है, जो शादी हॉल है, भवन है, शादी भवन है, ऐसे सभी भवनों को जो है सरकारी जमीन पे जिन्होंने पूरा डेवलप कर लिया है, सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया है, ऐसी जमीनों पर बने भवनों को जो है निस्त नाबूद किया जा रहा है, उन्हें तोड़ा जा रहा है। ठीक, कुलभूषण लगातार बने रहिएगा। अमित का सीधा रुख कर लेते हैं। अमित, अब स्टूडेंट्स को कॉलेज में प्रवेश के लिए ऑफलाइन प्रक्रिया भी यहाँ पर दे दी गई है, ऑफलाइन की सुविधा होगी, और ऐसे में इसको लेकर क्या कुछ गाइडलाइंस तय किया गया है? बिल्कुल, जिस तरीके से रायपुर की रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी से जितने भी संबद्ध कॉलेज हैं, प्राइवेट, अशासकीय या शासकीय, तो ऐसे में जहां पर अभी ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया अपनाई गई थी उसमें कई सीटें रिक्त अभी भी रह गई हैं। तो ऐसी परिस्थिति में रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति ने यह निर्णय लिया है कि ऑफलाइन भी प्रवेश की प्रक्रिया 29 सितंबर के बाद की जाएगी। तो इसके बाद अब पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर यहाँ पर जो भी व्यक्ति पहले आएगा उसे एक सीट सुरक्षित हो जाएगी उसकी। इस तरीके से चूंकि यह ऑफलाइन प्रक्रिया नहीं थी, इस वजह से कई छात्र वंचित हो गए थे। किसी के पास मोबाइल फोन नहीं है, किसी के पास साधन नहीं है, इस वजह से भी ऑनलाइन फॉर्म भरने से वंचित रह गए। तो उन्हें यह मौका मिल रहा है कि वो अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए, कॉलेज की पढ़ाई जारी रखने के लिए ऑफलाइन प्रवेश भी पा सकते हैं। जी अमित, इसी के साथ आज आबकारी विभाग का घेराव करेगी बीजेपी, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में यहाँ पर एक आहाताओं की बाढ़ सी आ गई है। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ शराब की दुकानें और साथ ही लोग अब सड़क पर बैठकर भी शराब पी रहे हैं। तो ऐसे में आबकारी विभाग का आज जो यहाँ पर एक कंट्रोल रूम है सिविल लाइन क्षेत्र में, मुख्यमंत्री निवास के बहुत ही करीब में, वहां पर भाजयुमो पहुंचकर घेराव करेगा उस कार्यालय को और अपना विरोध दर्ज कराएगा। तो इसे कवायद कही जा सकती है कि जिस तरीके से राज्य सरकार ने यहाँ पर की थी कि शराबबंदी का एक वादा किया था लोगों से, लेकिन शराबबंदी नहीं की जा रही, बल्कि अब लोगों को घर घर जाकर शराब परोसी जा रही है, होम डिलीवरी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं अब भाजयुमो या विपक्ष भाजपा पूरी तरीके से इसे एक चुनावी मुद्दा बनाने वाली है। शराबबंदी को लेकर आज बीजेपी आबकारी विभाग का घेराव करेगी। अमित और कुलभूषण, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।